Good morning students, this is computer class 10th Halvasya Vidya Vihar, and today we will discuss our session 7th of unit 4 part B, and the session is workplace safety. जिस भी कंपनी में, फर्म में, इंस्टीट्यूट में, जहाँ भी आप काम करते हैं वहाँ पे सेफ्टी का ध्यान रखना, किस तरह से ध्यान रखा जाता है, क्यों सेफ्टी मेजर्स हमें कंसिडर करने चाहिए, कहाँ किस किस क्या क्या हैजार्ड्स हो सकते हैं अगर हम सेफ्टी प्रोविजंस को इग्नोर करते हैं तो, और उनको वो जो हैजार्ड्स हैं उनको अवॉइड करने के लिए ही सेफ्टी मेजर्स इम्प्लीमेंट किए जाते हैं. सेफ्टी मेजर मतलब मान लो जैसे फ्लोर है वो वेट है, तो आप स्कूल में आते हैं, फ्लोर पानी गिरा हुआ है, अगर किसी को नहीं दिखता है वो फिसल के गिर सकते हैं, तो सेफ्टी मेजर है कि वहाँ पे कोई इंस्ट्रक्शन लगा दी जाए या उसे क्लीन कर दिया जाए. ठीक है, तो ये सेफ्टी मेजर है. ठीक है, इस तरह के सेफ्टी मेजर इम्प्लीमेंट करना, अभी हम बात कर रहे हैं वर्क प्लेस की, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट स्कूल्स. सो जहाँ भी आप काम कर रहे हैं, दैट इंस्टीट्यूट, दैट वर्क प्लेस, देयर द सेफ्टी मेजर्स, उनको इम्प्लीमेंट करना, उनको इंश्योर करना कि ये सेफ्टी मेजर्स हैव बीन इम्प्लीमेंटेड, और उन्हें इम्प्लीमेंट करना और उनकी इम्प्लीमेंटेशन को इंश्योर करना काम है एम्प्लॉयर का. एम्प्लॉयर कौन होता है? दो चीज़ें होती है बेटा, एक एम्प्लॉय और एक एम्प्लॉयर. एम्प्लॉयज़ काम करते हैं एम्प्लॉयर के लिए. ठीक है, तो जो एम्प्लॉयर है ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो देखे कि ऑल द सेफ्टी मेजर्स हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड. सो टू इंश्योर एंड इम्प्लीमेंट वर्कप्लेस सेफ्टी मेजर्स, द रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद एम्प्लॉयर. तो ये एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है. अब आता है जनरल सेफ्टी. जनरल ऑफिस सेफ्टी जो है वो, उसमें क्या क्या है, अगर वो आप जनरल ऑफिस सेफ्टी इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं तो क्या क्या हैजार्ड हो सकते हैं. स्लिपिंग, ट्रिपिंग, फॉलिंग हैजार्ड्स, स्लिप हो जाना, फिसल के गिरना, ट्रिपिंग, ठोकर लग के गिरना, फॉलिंग, गिर जाना बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, बर्निंग एंड फायर हैजार्ड्स, डेंजरस इलेक्ट्रिक वायरिंग एंड अदर हैजार्ड्स, एक्सपोजर टू टॉक्सिक सब्सटेंसेज. मान लो आप किसी ऐसे फर्म में काम करते हैं जहाँ पे टॉक्सिक गैस है वो, या सब्सटेंस है वो रिलीज होते हैं या एज ए रॉ मटेरियल यूज होते हैं. सो द पीपल और एम्प्लॉयज शुड नॉट बी एक्सपोज्ड टू टॉक्सिक सब्सटेंसेज सो दैट इट डू नॉट हार्म देम. इम्प्रॉपर लिफ्टिंग एंड हैंडलिंग टेक्निक्स. अगर वेट उठाने वाली, मान लो भारी सामान उठाने वाली या शिफ्ट करने वाली टेक्निक्स आप यूज़ कर रहे हैं तो उन टेक्निक्स में कोई फ्लॉ ना हो. अनऑब्जर्वेंट और इनअटेंटिव एम्प्लॉयज़. अनऑब्जर्वेंट यानी केयरलेस, जो ऑब्जर्व नहीं करते हैं या अटेंटिव नहीं होते हैं, ऐसे एम्प्लॉयज़ हर जगह होते हैं, उनके लिए भी अलग से सेफ्टी मेजर लगाने पड़ते हैं. अब आता है फॉल्स एंड स्लिप प्रिवेंशन गाइडलाइंस. फॉल्स यानी गिरना या स्लिपिंग, फिसलना या गिरना, उनको प्रिवेंट करने के लिए क्या गाइडलाइंस हैं. ये तो है कि आप, ये हो कैसे सकता है, फॉल्स एंड स्लिप्स कैसे हो सकती हैं, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ फॉल्स एंड स्लिप, दीज आर द कॉजेज एंड दीज आर द प्रिवेंशन टेक्निक्स. ठीक है, तो क्या कॉज हो सकते हैं? अनइवन फ्लोर सरफेस, जो आपका फ्लोर का सरफेस है दैट इज अनइवन, उबड़ खाबड़. अनसूटेबल फ्लोर कवरिंग, जो फ्लोर की कवरिंग है दैट इज नॉट सूटेबल. वेट फ्लोर, गीले फर्श. चेंजेस इन लेवल्स में चेंज, आपने देखा होगा कई बार एक लेवल पे है, दूसरे रूम में आप गए वो लेवल थोड़ा सा ऊपर है, तो कई बार वहाँ पे ज़रूर एटलीस्ट ट्रिपिंग तो बहुत लोगों की होती है, ठोकर लगती है. ट्रेलिंग केबल्स मतलब फॉर एग्जांपल आप एक मोटर आपने लगा रखी है, कोई भी मशीन आपने लगा रखी है, और वो जो मेन लाइन से आप स्विच लेके आ रहे हैं वो वायर बिछा रखी है, दैट इज़ कॉल्ड ट्रेलिंग केबल. तो ट्रेलिंग केबल में भी बहुत बार ठोकर लग के या उसमें आप ट्रिप होके गिर जाते हैं. पुअर लाइटनिंग प्रॉपर ना हो, या पुअर हाउसकीपिंग मतलब प्रॉपरली अरेंज्ड ना हो सब कुछ, उसकी वजह से ये फॉल्स एंड स्लिप्स हो सकते हैं. अब उनको अवॉइड कैसे किया जाए, व्हाट आर द अवॉइडेंस टेक्निक्स. अरेंज ऑफिस फर्निशिंग इन ए मैनर दैट प्रोवाइड्स
अनऑब्स्ट्रक्टेड एरिया फॉर मूवमेंट के लिए अनऑब्स्ट्रक्टेड मतलब कोई ऑब्स्टेकल ना हो, कोई रुकावट ना हो, वो प्रोवाइड करने के लिए जो ऑफिस फर्निशिंग है वो इस तरह से अरेंज करना चाहिए कि कोई ऑब्स्टेकल रास्ते में ना आए। मतलब आपने ऑफिस में चीज़ें इस तरह से ना जचा रखी हों कि रास्ते में कोई चीज़ें आए। कीप स्टेयर्स, स्टेप, फ्लोरिंग एंड कारपेटिंग वेल मेंटेन्ड, ये जो सारी चीज़ें इनको वेल मेंटेन रखना चाहिए। एंश्योर दैट ग्लास डोर्स हैव सम काइंड ऑफ मार्किंग टू कीप पीपल फ्रॉम वॉकिंग थ्रू देम। हाँ, कई बार ऐसे होता है, आपने देखा भी होगा, शायद एक्सपीरियंस भी किया हो कई बार, कि ग्लास डोर्स इतने क्लीन कई बार होते हैं, पता नहीं चलता कि यहाँ ग्लास डोर है, उसमें टक्कर हो जाती है। तो ऐसा कोई साइन वहाँ पे लगा देना चाहिए कि देयर इज़ अ ग्लास डोर हियर। क्लियरली मार्क एनी डिफरेंस इन द फ्लोर लेवल दैट कॉज एन एक्सीडेंट। हाँ, कई बार फ्लोर के लेवल में जो चेंज होता है उसको क्लियरली मार्क कर देना चाहिए। मान लो वो जो गैप है, वो जो लेवल में चेंज है, उसको आप किसी डार्क कलर में पेंट कर दें तो वो दूर से ही दिख जाएगा कि देयर इज़ अ लेवल चेंज। सिक्योर थ्रू रग्स एंड मैट्स टू प्रिवेंट स्लिपिंग हैजार्ड्स। जो एरिया स्लिपिंग है, बहुत स्लिपी है, उस पर मैट या रग्स होते हैं आपके, ये कालीन, इस तरह का कोई मोटा कपड़ा बिछा दें। क्लीन अप द फ्लूइड स्पिल्स, जो भी फ्लूइड कंटेनर से बाहर आके गिर जाता है उसको स्पिल्स बोलते हैं। तो फ्लूइड लिक्विड अगर गिरा हुआ है, कहीं बिखरा हुआ है, उसे क्लीन कर देना चाहिए। डू नॉट प्लेस वेस्ट बास्केट्स और अदर ऑब्जेक्ट्स इन वॉकवेज। जो चलने का रास्ता है वॉकवेज, उसके बीच में कभी भी ये वेस्ट बास्केट या कोई और ऑब्जेक्ट नहीं रखना चाहिए। बी अवेयर ऑफ एडेड रिस्क ऑफ फॉलिंग व्हेन एंटरिंग बिल्डिंग इफ आउटसाइड वेदर इज रेन और स्नो। अगर बाहर स्नोफॉल हो रहा है या रेन, बारिश हो रही है, तब आप किसी बिल्डिंग में एंटर करें तो गिरने के खतरे से सावधान रहें, क्योंकि जब मान लो स्नोफॉल यहाँ नहीं है लेकिन बारिश में जब आप अंदर किसी बिल्डिंग में एंटर करते हैं, सो इट इज़ लाइकली दैट यू स्लिप। Regardless of intensity of injury, it is important that the incident is reported to the supervisor immediately। हाँ, इन जो आपकी मान लो किसी वजह से मिसहैपनिंग हो गई है, चोट लग गई है, तो वो कितनी लगी है, कम है ज़्यादा है, उसको छोड़कर आपको तुरंत जो आपका सुपरवाइज़र है उसको रिपोर्ट करना चाहिए, वो चीज़ नोटिफाई करवानी चाहिए। प्लेस ऑफिस सेफ्टी स्पेसिफिक टिप्स इन ऑफिस एट प्रोमिनेंट प्लेस सो दैट एवरीवन नोज। अपने ऑफिस में ऑफिस सेफ्टी टिप्स हैं, वो किसी एक पर्टिकुलर प्रोमिनेंट जगह पे रख देना चाहिए ताकि हर किसी को पता चले। ठीक है, उसके बाद आता है व्हाट कैन आई डू टू प्रिवेंट स्लिप्स, ट्रिप्स एंड फॉल्स। वर्क एरिया पे क्या क्या करना चाहिए। बेटा ये बहुत जनरल चीज़ें हैं, ये बस एक बार रीड आउट करने की हैं, इनमें समझाने का कोई ऐसा नहीं है कि इसमें कोई कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़े। सो इनको रीड आउट करना प्रॉपरली। वेयर एप्रोप्रिएट स्लिप रेजिस्टेंट शूज़। अगर आप वर्क एरिया में स्लिपरी एरिया है तो उसके लिए स्लिप रेजिस्टेंट शूज़ पहने। स्लो डाउन टू नेगोशिएट टर्न्स, कॉर्नर्स, ऑब्स्टेकल्स इन एरिया ऑफ लिमिटेड विजिबिलिटी। जो जहाँ पे विजिबिलिटी कम है या जहाँ ऑब्स्टेकल्स हैं, रास्ते में रुकावटें हैं, कॉर्नर्स हैं, टर्न्स हैं, मोड़ हैं, उस एरिया पे आपकी स्पीड है वो स्लो डाउन हो जानी चाहिए। कीप वर्क स्पेस एंड वॉकवेज क्लीन, क्लियर एंड वेल लिट मतलब प्रॉपरली लाइट हो, वहाँ प्रॉपर लाइट हो फॉर यू एंड योर विजिटर्स। हाँ, आप अपने लिए और अपने विजिटर्स के लिए जो भी वॉकवेज हैं उनको क्लीन, क्लियर और वेल लिट मतलब प्रॉपरली विजिबिलिटी हो वहाँ पे, ऐसा रखना चाहिए। उसके बाद आता है वेट फ्लोर। वेट फ्लोर पे क्या करना चाहिए। क्लीन अप वेट एरियाज एंड स्पिल्स इमीडिएटली। जो भी लिक्विड फैल जाता है या गीला फर्श है उसको तुरंत साफ करना चाहिए। मेक श्योर साइंस वार्न अदर्स टू डेंजर ऑफ वेट सर्फेस व्हेन मोपिंग। मान लो बहुत सारा पानी है फ्लोर पे और आप मोपिंग कर रहे हैं, मतलब उसे क्लीन कर रहे हैं, तो भी एक साइन ऑफ सेफ्टी लगा देना चाहिए। जैसे रोड पे जब भी रिपेयरिंग चलता है तो आपने देखा होगा साइन बोर्ड लगे होते हैं कि देयर इज रिपेयरिंग वर्क गोइंग ऑन हियर, सो बी केयरफुल। तो इसी तरह के साइंस लगा देने चाहिए टू वार्न एवरीवन दैट क्लीनिंग इज बीइंग डन ओवर हियर। यूज कॉशन इन एरिया वेयर वेट फ्लोर्स आर लाइकली। जहाँ पे वेट फ्लोर बहुत जल्दी इनकाउंटर होते हैं, मतलब बहुत जल्दी फर्श गीले हो जाते हैं, जहाँ वहाँ पे आपको कॉशन यूज़ करना चाहिए, मतलब सावधान होना चाहिए। जैसे एंट्रेंस है, रेस्ट रूम है या मॉप्ड फ्लोर्स हैं, मतलब जिसको अभी क्लीन किया गया है।
उसके बाद आता है पार्किंग लॉट एंड ग्राउंड्स। पार्किंग लॉट में क्या सेफ्टी, किस तरह से सेफ्टी आपको ध्यान में रखनी चाहिए। स्टे अलर्ट ऑफ अनइवन सरफेस, अनइवन सरफेस जो उबड़ खाबड़ सरफेस होता है उससे ध्यान रखना चाहिए। वॉच फॉर कर्व्स एंड पाथ होल्स व्हेन मूविंग बिटवीन व्हीकल्स। जब आप व्हीकल्स के बीच में व्हीकल्स में जा रहे हैं तब जो कर्व्स होते हैं मतलब रुकावटें होती हैं, और पाथ होल्स होते हैं मतलब रोड में जो गड्ढे हो जाते हैं उनका ध्यान रखना चाहिए। अज्यूम देयर इज आइस इफ टेम्परेचर इज क्लोज टू फ्रीजिंग। स्लो डाउन एंड टेक शॉर्ट स्ट्राइड्स। जब भी टेम्परेचर, ये चीज़ें यहाँ नहीं होती हैं बट समवेयर इट विल डेफिनेटली हैपन कि ज़रूरी नहीं है कि स्नोफॉल हो रहा हो, लेकिन टेम्परेचर अगर फ्रीजिंग के क्लोज है, अप्रॉक्स 0 है, तो आपको स्नो कंसिडर करके ही चलना चाहिए। मतलब स्नो जो होती है वो बहुत स्लिपरी होती है, टायर्स भी स्लिप करते हैं उसमें और शूज़ भी स्लिप करते हैं, इसलिए उसमें आप अगर फ्रीजिंग के करीब है टेम्परेचर तो आपको स्नो कंसिडर करके ही चलना चाहिए। उसी हिसाब से कॉशन लेके आपको बहुत स्लो स्पीड में चलना चाहिए। स्टेयर्स कीप ओनली 1 स्टेप एट ए टाइम। कई आपने देखा होगा 2-3 स्टेप एक बार में ऐसे उछल के चढ़ जाते हैं, वो नहीं करना चाहिए, उसमें गिरने के चांस रहते हैं। कीप 1 हैंड फ्री टू ग्रास्प द हैंड रेल। एक हाथ को ऐसे फ्री रखना चाहिए, दोनों हाथों में समान ऑक्यूपाई नहीं करना चाहिए कि एक हाथ ऐसे फ्री हो कि आप गिरने लगो तो हैंड रेल को पकड़ लो। लिमिट योर लोड एंड मेक श्योर योर विजन इज नॉट ऑब्स्ट्रक्टेड। हाँ, जब आप स्टेयर पे चढ़ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा लोड लेके ना चलें, बहुत लिमिटेड सामान लेके चढ़ें आप, और उसके साथ साथ ये भी ध्यान रखें कि आपको दिख भी रहा है या नहीं। ठीक है, सामान इतना आपने सर से ऊपर ले लिया और दिखाई नहीं देगा, सो इट्स लाइकली दैट यू विल फॉल। कोड्स मतलब केबल। डू नॉट अलाउ electrical cords or other objects to extend over across a walkway। जो इलेक्ट्रिक कोड होती है, इलेक्ट्रिक केबल्स होती हैं, वो चलने वाले रास्ते में वॉकवेज में ना आए, ऐसा ध्यान रखना चाहिए। टाई अप एनी कोड्स दैट माइट पोज ए ट्रिप हैजार्ड। कोई भी ऐसी कोड, ऐसी केबल जिसकी वजह से ट्रिप हो सकती है, ठोकर लग सकती है, उसको बांध देना चाहिए कहीं साइड में। टेप डाउन और सिक्योर कोड्स टेम्परेरीली लोकेटेड इन ट्रैफिक एरियाज। जो ट्रैफिक एरियाज में जो भी कोड्स होती हैं उनको टेप से प्रॉपरली ऑर्गेनाइज कर देना चाहिए। लेडर्स। स्टैंड ऑन अ लेडर इंस्टेड ऑफ ए चेयर, टेबल, बकेट और बॉक्स। कई बार जो ऊपर थोड़ा सा ऊंचाई का काम है उसको करने के लिए आपको बकेट या चेयर या टेबल यूज़ करने के बजाय आपको लेडर यूज़ करनी चाहिए। यूज़ द करेक्ट लेडर फॉर जॉब। कोई भी आप काम कर रहे हो उसके लिए करेक्ट लेडर यूज़ करनी चाहिए। नेवर स्टेप ऑन द टॉप प्लेटफॉर्म ऑफ एनी लेडर इंक्लूडिंग द स्टेप लेडर। स्टेप लेडर, कोई भी लेडर हो उसके टॉप प्लेटफॉर्म पे आपको खड़ा होना अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको सेफ्टी मेजर्स हैं, ये एक दो आपको ध्यान में रखने चाहिए, इनको रीड आउट कर लो, दैट विल बी मोर देन इनफ। उसके बाद जो फायर इफेक्ट्स हैं या फायर की वजह से जो सेफ्टी हैजार्ड्स होते हैं उनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।